कर्नाटक सरकार पर घोटाले का बड़ा आरोप लगा है, जिसके बाद से कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मूडा मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार के मुखिया सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। राज्यपाल ने बीते दिनों मूडा भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कैबिनेट की राय मांगी थी। हालांकि राज्य कैबिनेट ने इसे कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सचिन शर्मा। कर्नाटक के राज्यपाल तंवर सिंह गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राय मांगने पर गुरुवार को कैबिनेट बैठक हुई थी। इसमें राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी गई। इसके बाद राज्यपाल ने इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों से राय ली और फिर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। मूडा भ्रष्टाचार मामले में शिकायतकर्ताओं ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 और 19 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2018 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। भ्रष्टाचारी विरोधी एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम समेत कई शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मूडा में अवैध आवंटन से राज्य को 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शिकायत में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, बेटे और मूडा के आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। बता दें कि मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस घोटाले की जांच की मांग लंबे समय से करती आ रही है। भाजपा ने इस साल जुलाई में मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए सिद्धारमैया के इस्तीफे तथा सीबीआई जांच की मांग की थी। मूडा घोटाला आखिरकार है क्या, जिसके जांच में फंसे हैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया? दरअसल 60 में मूडा कहलाने वाला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण कर्नाटक की विकास एजेंसी है, जो मैसूर में शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का विकास करती है। यह दिल्ली के डीडीए और नोएडा में नोएडा अथॉरिटी की तरह ही है। इन एजेंसियों की तरह ही मूडा भी लोगों की किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराने का काम करती है। शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए मूडा एक योजना लेकर आई थी। साल 2009 में पहली बार लागू की गई इस योजना का नाम 50:50 था। इसमें जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार थे। वह 30x40 आयाम के लगभग 9 विकसित भूखंडों के बराबर है और वे इसे मौजूदा बाजार दर पर किसी को बेचने के लिए स्वतंत्र थे। आरोप है कि ये भूखंड अवैध रूप से उन लोगों को आवंटित किए गए जो खुद को भूमिहीन बता रहे थे। इस घोटाले में बिचौलियों की भूमिका के अलावा मूडा अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत का भी संदेह है। एक रिपोर्ट के अनुसार 15 जून 2024 को 2 भूमिहीनों को भूखंड आवंटित करने के आदेश किए गए। इसमें तत्कालीन मूडा आयुक्त दिनेश कुमार ने 8.14 एकड़ भूमि के मूल मालिक के उत्तराधिकारी को 98,206 वर्ग फुट विकसित भूमि आवंटित की। इस भूमि को मूडा ने गोकुलम लेआउट के विकास के लिए अधिग्रहित किया था। मैसूर में गोकुलम लेआउट के लिए अधिग्रहण की गई कार्यवाही 1968 में शुरू हुई थी। राज्य में जब भाजपा की सरकार आई तो उसने साल 2020 में इस योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया। आरोप है कि इस योजना के बंद हो जाने के बाद भी मूडा ने 50 योजना के तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। इस योजना के तहत वर्तमान सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को लाभ पहुंचाया गया। मूडा के इस घोटाले में प्राधिकरण के आयुक्त पर भी आरोप है। पार्वती की 3 एकड़ और 16 गुंठा भूमि मूडा द्वारा अधिकृत की गई है। मैसूर के बाहरी इलाके केसारे में यह जमीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने साल 1996 में खरीदा था। इसके बाद उन्होंने साल 2010 में इसे पार्वती को उपहार में दे दिया। आरोप है कि मूडा ने इस जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही इस पर देवनूर तृतीय चरण की योजना विकसित कर दी। बाद में पार्वती ने जमीन अधिग्रहण का दावा करते हुए मुआवजे के लिए आवेदन किया। उनकी जमीन के बदले पार्वती को मैसूर के एक महंगे इलाके विजयनगर फेज 3 और 4 में उन्हें 14 साइटें आवंटित की गई। यह आवंटन 50:50 अनुपात योजना के तहत कुल 38,284 वर्ग मीटर का था। इस आवंटन में विपक्षी मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर घोटाले का आरोप लगा है, जिसकी जांच के लिए अब गवर्नर ने आदेश दे दिया है। अब देखना होगा कि कर्नाटक राज्य की राजनीति कितना गर्माती है। विपक्ष लगातार अब इस पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे गवर्नर की तानाशाही बता रहे हैं और राज्य की सरकार को अस्थिर करने की जिक्र कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com।